हेलो बच्चों। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ अमित सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 12th क्लास का मैथ का सभी सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर जारी किया है। मैं इस मॉडल पेपर को कंप्लीट आपको करा रहा हूँ और आपको कर भी लेना चाहिए। इसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये होता है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक दो इसमें से आ भी जाते हैं या इस तरीके के आ जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से सीखें। इस बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप 18 क्वेश्चन आएंगे और वो 18 क्वेश्चन में से आप देख रहे हैं, पहले मैंने जब ऑब्जेक्टिव की वीडियो जारी की थी उसका पहला क्वेश्चन मेरा और बोर्ड का मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन सेम, तो आप उन वीडियो को भी जरूर देख लें, आपके लिए उपयोगी होगी। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में r कोई संबंध है और a का संबंध b से होगा यदि a बराबर b-2 है और b का मान 6 से बड़ा है। ये हमें दे रखा है, तो निम्न में से कौन सा सही है ये हमें चेक करना था। पहले भी मैं इसे करा चुका हूं। देखो b का मान 6 से बड़ा है, b का मान मैंने 7 ले लिया, तो a का मान क्या हो जाएगा 7-2 यानी कि 5, यानी 5 का संबंध किससे होगा a आगे, यानी 5 का संबंध किससे होगा a का संबंध b से, यानी 5 का संबंध 7 से होगा, बिलोंग्स टू r। लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं। अब हम b का मान क्या ले लेते हैं 8 लेंगे तो a का मान कितना आएगा 8-6, 8-2 यानी कि बराबर 6, तो a का मान हो गया 6 का संबंध किससे होगा 8 से, यानी 6 का रिलेशन 8 से होगा। 6,8 बिलोंग्स टू r, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। साथियों दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि हमसे पूछा है कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान क्या है। बहुत आसान तरीका, ट्रिक्स देख लें आप। अगर साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स में अगर माइनस आता है यहाँ पर, तो आप उसका मुख्य मान होगा -θ, और अगर कोस उसका उल्टा सेक और कोट, तो आप उसका मुख्य मान होगा, अगर माइनस आता है तो 180 - θ। थीटा क्या है आप देख लें। अब जैसे कोट है, ये कोट आ गया और माइनस आ गया, तो आप 180 - θ का मतलब ये है कि 1/√3 कोट में कितने डिग्री पे होता है। आपको 10वीं क्लास की सारणी है उसमें सब लिखा हुआ है, तो कोट में 1/√3 आता है 60 डिग्री पर, तो 180 - 60 डिग्री, ये हमारे पास आएगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 2π/3। इसको हल करोगे तो पाई का मान होता है 180, π/3 का 60, 60 को 2 से गुणा करेंगे तो 120, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसको आप फिर सुन लें। अगर साइन टेन कोसेक है तो आप सीधा -θ, और अगर कोट कोसेक कोट कोस और उसका अल्टा सेक है तो 180 में से आप कोण को घटा दें, आपका मुख्य मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। साथियों थर्ड क्वेश्चन देखें, जो मैंने पहले मोस्ट बताए थे उसी में से मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है कि a बराबर कोई मैट्रिक्स है, उसमें हमें दे रखा है m क्रॉस n, यानी m पंक्ति है n स्तंभ है, ये एक वर्ग मैट्रिक्स कब होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो तो वो वर्ग मैट्रिक्स होता है, यानी कि m बराबर n होना चाहिए। पहले भी मैंने करा रखा है इसे, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप। साथियों ये चौथा क्वेश्चन है, बहुत आसान। इसका मान पूछा है कुछ भी नहीं, सारणिक बिल्कुल आसान है। 2 को इस 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, और 4 को जब -1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 -4, चिन्ह बदल के +4, और 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, यानी कि बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। बच्चों ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी
मॉडल पेपर का 5वां क्वेश्चन है कि ए हमें ये मैट्रिक्स दे रखा है तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए। मैंने ए एज इट इज लिख दिया, दोबारा ए लिखा। इनको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। गुणा करना आप जानते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 0 1, इसी तरह से दूसरी ऐसे इस तरह करेंगे, दूसरी पंक्ति लेंगे तो सोल्व करने पर ये आएगा। 1 और 1 2 हो जाएंगे, 0 2। मैंने क्या करेंगे, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा, 0 0 1 0 1 और 2 एज इट इज। और ये वापस क्या हो गया, इसको देखें तो ये पूरा वापस मैट्रिक्स ए हो गया। तो यानी 2A हमारा सही आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये छठा क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी मेरे मोस्ट में 19वां कराया था। सेम यही मॉडल पेपर में छठा क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेमी है। r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। r का मान 6 सेमी दे रखा है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। परिवर्तन की दर r के सापेक्ष, यानी कि r के सापेक्ष a का अवकलन क्या हो जाएगा, dA/dr। इसका अवकलन करेंगे r के सापेक्ष तो पाई एज इट इज, इसका 2r। r का मान हमें दे रखा है 6, तो 6 दूनी 12 पाई, यानी 12 पाई सही आंसर है। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। मैंने इसे y मान लिया। y का मान क्या है, साइन log x। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। साइन इसे x मान लो और साइन x का अवकलन होता है कोस x, तो ये हो गया कोस x, x के स्थान पे log x। अब अवकलन किसका, x का, x के स्थान पे किसका, log x का। और log x का अवकलन कितना होता है, ये एज इट इज। और log x का अवकलन होता है 1/x। तो नीचे मैंने x लिख दिया, 1/x। तो इसका सही आंसर कौन सा है, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि ये कोई फलन f(x) है और x बराबर 5 पर संतत है, तो k का मान क्या होगा। k का मान क्या होगा, देखो हमें दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। फलन f(x) कोमा x बराबर 5 पर संतत है। अब संतत हमें दे रखा है तो इसका मतलब 5 पे दाईं सीमा, 5 पर बाईं सीमा और 5 पर बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर होंगे। सबसे पहले हम 5 प्लस निकाल लेते हैं दाईं सीमा। बिंदु x बराबर 5 पर दाईं सीमा का मान क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस h यानी 5 से बड़ा। ये कह रहा है x का मान अगर 5 से छोटा है बराबर है तो ये काम में लेना है, और x का मान अगर 5 से बड़ा है तो ये काम में लेना है। जहाँ पर x है उसके स्थान पे आप 5 प्लस h लिख दें, क्या आएगा 2k। तो ये हो जाएगा 2k। ये आया समीकरण नंबर 2। अब हम निकालेंगे 5 माइनस लिमिट h टेंस टू 0, 5 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0, कौन सा काम में आएगा, अगर x का मान 5 से छोटा है या बराबर है तो ये काम में लेना है। 3, जहाँ पर x है उसके स्थान पे 5 माइनस h लिख दें और -8, h के स्थान पे 0 लिखेंगे तो 3 5 15, ये 0 हो जाएगा और 15 में से 8 गए तो 7 बचेंगे। ये समीकरण आ गई हमारे पास 3। फिर सुने, h के स्थान पे 0 लिखेंगे तो 5 माइनस 0 5, 5 दिया 15 और 15 में से 8 घटाएंगे तो 7। अब समीकरण 2 व 3 से मान एक में रखेंगे तो क्या आएगा,
ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि 2k बराबर 7, तो k बराबर हो जाएगा 7/2, यानी कि सही आंसर हमारा डी है। साथ को बच्चों ये हमारा नवा क्वेश्चन है और इसको कैसे हल करेंगे, ये आई बराबर इंटीग्रेशन इसका समाकलन करना है। पहले मैंने एक में भाग दे दिया कोस स्क्वायर एक्स का, फिर साइन एक्स में भाग दे दिया कोस स्क्वायर एक्स का और dx। जब एक में भाग देंगे कोस स्क्वायर का, ऊपर जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक कोस इसको दे दिया, साइन बटा कोस कितना हो गया 10x, और एक कोस जो है वो ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा सेक एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x और सेक एक्स 10x का होता है सेक एक्स। समाकलन आपको याद रखने होंगे। तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा है, सेकंड, बी। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि एक वक्र दे रखा है y² बराबर 4x। इसका अगर हम चित्र बनाएं तो एक बार देख लें, y² बराबर 4ax उसका चित्र होता है इस प्रकार। तो ये हो गया y² बराबर 4x का। अब y अक्ष, इसमें ये हो गया y अक्ष, वह रेखा x बराबर 3 क्या होता है, y बराबर 3 क्या होता है, x अक्ष के समांतर। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये अगर अपन ऐसे लाइन खींचे तो ये y बराबर 3 होगा। हमसे कह रहा है x अक्ष y अक्ष, ये y अक्ष है, ये वक्र, ये y अक्ष और y बराबर 3, यानी ये वाला जो क्षेत्रफल है। फिर सुने, ये तो हो गया वक्र, ये हो गया y अक्ष और ये हो गई y बराबर 3, इनके बीच का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन, इसमें सूत्र लगाएंगे हम x dy का। एक सूत्र होता है a से b x dy, इस सूत्र की सहायता से हम हल करेंगे। अब इसमें a से b मतलब y की लिमिट 0 से स्टार्ट है, कहां तक, 3 तक, और x का मान कितना है इसमें, y²/4 और dy। अब इसको हल करें तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4 तो मैंने बाहर लिख दिया, y की घात 3/3 और लिमिट कितनी है 0 से 3, तो अपने पास आएगा, ये 3 भी मैंने बाहर ले लिया। लिमिट से या समाकलन से अचर राशि को अपन बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 1/12। अब y के स्थान पे पहले 3 रखेंगे, 3 की पावर 3 27, फिर 0 रखेंगे तो 0 की पावर 3 0, यानी ये आया 27/12। और इसको हल करेंगे तो 3 से काट सकते हैं, 3 हम 27 और 3 चौक 12, यानी कि 9/4। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यह अवकल समीकरण का है, इसको कैसे हल करेंगे आप देख लें। सबसे पहले ये क्वेश्चन इस प्रकार है, dy/dx बराबर y²/1 - xy। देखो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए चर पृथक्करण विधि। एक तरफ x कर लें, एक तरफ y, आप कितना ही प्रयास कर लो नहीं कर सकते। दूसरा स्टेप आना चाहिए समघातीय अवकल समीकरण है क्या, ये समघात अवकल समीकरण नहीं है कि इसमें 2 घात है, इसमें 2 घात और यहाँ चर की 0 घात है। फिर हमारे दिमाग में आना चाहिए रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण कैसे, इसको एक बार देख लेते हैं। मैंने क्या किया, इसको dx/dy लिख लिया, उल्टा किया है तो 1 - xy/y², यानी कि 1/y² माइनस xy/y², y² का अलग अलग भाग दे दिया। dx/dy, इस वाले को मैं इधर लेके आऊं तो प्लस का हो जाएगा और ये कितना आएगा, एक y से एक y कट जाएगा, तो ये आएगा 1/y × x, 1/y²। फिर सीखें ये एज इट इज, इसको जब इधर लाएंगे एक y से एक y कट जाएगा, x और 1/y प्लस का हो जाएगा, इधर आके ये उधर आइए,
अब इसमें बात करें तो p का मान हो गया 1/y, रैखिक अवकल समीकरण होती है dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। इससे आप तुलना करें, p का मान ये हो गया, q का मान हो गया 1/y²। हल कैसे करेंगे? सबसे पहले हम समाकलन गुणांक IF निकालेंगे। उसका सूत्र क्या होता है? e की पावर p dy, p dx होता है, और अगर x/dy हो तो फिर dy होता है। e की पावर p का मान 1/y dy, e की पावर इसका मान होगा log y, समाकलन 1/y का log y, और e की पावर log i तो दोनों हट जाते हैं, ये y बचेगा। ये हमारे पास आ गया समाकलन गुणांक। अब इसका हल क्या होगा? सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? x इंटू IF और IF इंटू Q और dy प्लस कांस्टेंट c। अब x इंटू IF का मान कितना हो गया इसमें? y, समाकलन IF का मान y, Q का मान 1/y² और dy इस प्लस कांस्टेंट c। एक y से एक y कट जाएगा तो xy बराबर कितना आ गया? log y प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा सही आंसर है। इसका मतलब ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि xy log y को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस log y हो जाएगा, c उधर बच जाएगा। ये बराबर c है। थोड़ा इसको ठीक कर लें आप और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। बच्चों ये हमारा 12वां क्वेश्चन है मॉडल पेपर का, और इस प्रकार है, ये मैंने पहले करा चुका हूं। लैम्डा के किस मान के लिए सदिश ये और ये समांतर हैं? समांतर के लिए क्या शर्त होती है? a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1 का मान कितना है इसमें? 3, a2 का मान जो i के साथ है 1, b1 का मान 2 और b2 का मान लैम्डा बराबर c1 का मान 9, c2 का मान 3। इसको हल करेंगे तो हम ये दोनों ले लेते हैं या फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 लैम्डा बराबर 2, तो लैम्डा बराबर 2/3 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप, 13वां ऑब्जेक्टिव। साथियों ये बोर्ड परीक्षा ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 13वां है, और इस प्रकार है कि a का मान दे रखा है, ये a का मान है, ये b का मान है, और मापांक a क्रॉस b निकलवा रहा है। पहले भी मैं करा चुका हूं। सबसे पहले a सदिश दे रखा है, b सदिश दे रखा है, a क्रॉस b कैसे निकालेंगे? पहले i j k लिखें, फिर i के साथ क्या है? 1 - 7 7, b के साथ क्या है? 3 - 2 2, और जब इसको आप हल करोगे इस तरह से तो ये आ जाएगा हमारे पास 19i 19j। बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। और जब इसका मापांक निकालेंगे तो √19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 2 × 19 का स्क्वायर, यानी कि 19 का स्क्वायर हो जाएगा 19 √2। ये हमारा सही आंसर है और सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में देना नहीं चाहिए, लेकिन मॉडल पेपर में दे रखा है तो मैंने इसको हल करा दिया। नेक्स्ट देख लें आप एक बार। बच्चों ये 14वां क्वेश्चन है मॉडल पेपर का। आप 14वें क्वेश्चन को देखें कि हमसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। पहले भी मैंने इसे इंपॉर्टेंट में डाल रखा था और आपको हल भी करा रखा है, और आपको उस समय बताया था पहले ये i है, ये j है, ये k है। i यूं क्यों लिख दिया? डॉट j क्रॉस k निकालना है। j क्रॉस k अगर घड़ी की विपरीत दिशा में निकालें तो इसका विपरीत दिशा में हो तो प्लस में आएगा, जो बच गया वो i आ जाएगा, और घड़ी की दिशा में हो तो माइनस में। j डॉट, अब i क्रॉस k ये i है और ये क्या है? ये घड़ी की दिशा में है, घड़ी ऐसे ही घूमती है, तो बचा हुआ क्या है? j, तो माइनस का j लिखेंगे, प्लस k और i क्रॉस j। i क्रॉस j घड़ी की विपरीत दिशा में है तो प्लस में आएगा, बचा हुआ k। i डॉट i का मान 1, j डॉट j का मान 1, k डॉट k का मान भी 1, ये माइनस का 1 आएगा, ये आपस में कट जाएंगे, 1 बचेगा, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये हमारा 15वां क्वेश्चन है, और इस प्रकार है कि बिंदु P x, y, z की z अक्ष से एक बिंदु दे रखा है
और जेड अक्ष पे मैंने कोई बिंदु मान लिया Q, उसके निर्देशांक क्या होंगे? जेड अक्ष पे x का मान 0, y का मान 0, जेड निर्देशांक रहेगा। अब इनके बीच की दूरी PQ हमसे निकलवा रहा है, तो क्या होगा? अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और z माइनस z का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 16वां क्वेश्चन है, जो कि मैंने पहले करा रखा है इंपॉर्टेंट में, क्यों छपा हुआ है। यदि पी ए का मान ये है, पी बी का मान ये है, पी ए इंटरसेक्शन बी ए है, तो पी ए बटा बी, जिसे हम बोलते हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता, ज्ञात कीजिए। इसका मैंने तरीका बताया था। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे बी लिख रहा है तो पी बी आप लिख दें। इंटरसेक्शन का मान दे रखा है 4/13 बटा पी बी का मान दे रखा है 9/13। 13 से 13 कट जाएंगे, 4/9 हमारा सही आंसर है, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये 17वां क्वेश्चन। दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल योग 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? आप इसको देखें एक बार, बहुत अच्छी ट्रिक से बताता हूं, आपको हमेशा याद रहेगा। दो पासों को एक साथ फेंकें तो कुल स्थिति होती है 36। पहले पासे पे 6, दूसरे पे 6, 6 छंग 36। अब अंकों का योग सबसे कम क्या आ सकता है? अंकों का योग आ सकता है 2, सबसे कम। एक साथ कई क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 आ सकता है। भाई 2 कैसे? पहले पासे पे 1, दूसरे पासे पे 1, इससे कम तो आएगा नहीं, तो टोटल योग सबसे कम 2 आ सकता है। फिर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आ सकते हैं। इनकी प्रायिकता क्या होगी? बड़ा आसान है, 2 की। 2 में से आप 1 घटा दें, 1 बचेगा, 36 का भाग लगा दें, ये ट्रिक्स है। 3 के लिए इससे कई क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो जैसे यहाँ फिर गिनती लिखना स्टार्ट कर दें, 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर रुक जाओ। 6 के बाद पासे पर 7 आ ही नहीं सकता, मैक्सिमम पासे पे 6 आ सकता है। अब वापस कम करने लग जाओ, 5, 4, 3, 2, 1 और सब में 36 का भाग लगा दो। अब हमसे जितने भी अंकों का योग, अगर 6 आने की, 9 आने की, सबका हमें पता लग गया। जैसे 5 का पूछ रहा है तो 5 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 4/36, यानी कि 4 एकम 4, 4 नाम 36, 1/9 हमारा सही आंसर है, सी। इससे आप 8 अंक आने की 5/36, 12 अंक आने की 1/36 सबका बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप एक बार साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव का अंतिम 18वां क्वेश्चन। एक परिवार के 2 बच्चे हैं। मैंने मान ली कुल स्थिति क्या क्या हो सकती हैं? 4 होंगी। कौन कौन सी? हो सकता है दोनों लड़के हों, एक लड़का एक लड़की हो, या पहली लड़की फिर लड़का हो जाए, या दोनों ही लड़की हों। ये टोटल 4 स्थिति होंगी। यदि यह ज्ञात हो कि हमें निकालना है पी ई बटा एफ निकालना है। एफ क्या होता है? जो हमें ज्ञात होता है। ई क्या होता है? जो हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ई क्या है? दोनों बच्चे लड़के हों, ठीक है। और एफ क्या है? क्या ज्ञात है हमें? यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, यह हमें ज्ञात है और यह हमें निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है? अभी हमने बात की, पी ई बटा एफ का सूत्र होता है बच्चों पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ।
ये निकालेंगे पहले ई निकालो। ई क्या हो सकता है, दोनों बच्चे लड़के हों, एक की स्थिति है दोनों बच्चे लड़के हों ये वाली, यानी कि इसमें बी और बी हो जाए। एफ कम से कम एक बच्चा लड़का हो, इसमें कम से कम एक बच्चा लड़का हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये स्थिति आ जाएगी। कॉमा इसमें एक लड़का है, जीबी भी आ जाएगा क्योंकि इसमें भी एक लड़का है। ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक भी लड़का नहीं है, कम से कम एक लड़का होना चाहिए। कम से कम एक का मतलब एक हो जाए या दो हो जाए। अब ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो इनमें एक स्थिति आएगी बी कॉमा बी बी, ये इसमें भी है दोनों लड़के, इसमें भी है। ठीक है, अब पी इंटरसेक्शन एफ की क्या प्रायिकता होगी, इसकी अनुकूल स्थिति कितनी है, एक, टोटल स्थिति कितनी है, चार। एफ की अनुकूल स्थिति कितनी है, तीन, कुल स्थिति कितनी है, चार। चार से चार कट जाएगा, 1/3, ये हमारा सही आंसर है, यानी सी बिल्कुल सही आंसर। ये ऐसे कटा है, आप देख लें, 1/4 इंटू 4 ऊपर 3 नीचे, आपस में कट गया 1/3 आ। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव टाइप हुए हैं। नेक्स्ट अब हम रिक्त स्थान क्वेश्चन देखते हैं। धन्यवाद। हेलो बच्चों, ये हमारे बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर के रिक्त स्थान के क्वेश्चन नंबर हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, साइन इनवर्स एक्स का ऐसा फलन है, साइन इनवर्स एक्स एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत क्या होगा। ये हमसे प्रांत पूछ रहा है साइन इनवर्स एक्स का। मैंने पहले भी आपको एक सारणी बना के दिखाई थी, आप एक बार उसको दोबारा देख लें। बच्चों ये सारणी मैंने पहले आपको बना के दिखाई थी कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत -1 से 1, जिसमें -1 1 भी शामिल है, और परिसर ये होता है। पिछली बार परिसर पूछा गया था और इस मॉडल पेपर में प्रांत पूछ रहा है। अन्य किसी का भी प्रांत या परिसर पूछे तो आप इस सारणी की सहायता से बता सकते हैं, इसे आप नोट कर लें। तो हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, -1 से 1, ये साइन इनवर्स एक्स का प्रांत होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि ये सारणिक है प्लस के ए बी सी बराबर 0, तो के का मान क्या होगा। साथियों बच्चों मैं सबसे पहले इसको हल करता हूँ। ए के सापेक्ष करेंगे, ए की पंक्ति, ए का स्तंभ, तो बी सी प्लस का बी सी आएगा, चिन्ह बदल के -BC हो जाएगा, -B का +B, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ जब हम दबाएंगे तो -AC और -AC, प्लस का AC आएगा, चिन्ह बदल के -AC। ऐसे ही -C, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ AB प्लस AB, तो ये आपस में कट के 0 हो जाएगा। -AC और गुणा होके -2ABC हो जाएगा, और AB 2AB, C से गुणा के -2ABC, और ये हो गए हमारे -4ABC। इस सारणी का मान आया -4ABC प्लस KABC बराबर 0। मैंने क्या किया, इसको जब इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो गया, तो KABC बराबर 4ABC। ABC आपस में कट जाएंगे, K बराबर 4, यानी कि हमारा आंसर है K का मान 4। यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल 1 से 5 में fx बराबर इतने का निरपेक्ष उच्चतम मान क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको f' निकालना होगा। वो आएगा x² का अवकलन 2x -4x का 4, 8 का 0 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, f' को 0 करेंगे, यानी कि 2x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर 4, यानी कि x बराबर आ गया अपने पास 2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले f1 का मान निकालेंगे। इस 1 का कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 4 प्लस के 8, ये बचेंगे 5। 8 और 1 9, 9 में से 4 गए तो 5। अब हम क्या निकालेंगे, f2 निकालेंगे। ये 2 मिला था हमें, 2 का वर्ग 4 माइनस 4 दूना 8 और प्लस 8, ये आपस में कट के 4 आएगा। अब निकालेंगे, अपने पास एक ही बिंदु था तो लास्ट का 5 निकालेंगे। होता क्या है, पहले f' को 0 करते हैं, जो बिंदु आते हैं उन पे, और 2 बिंदु इतने, 2 ये बिंदु, और जो बिंदु आए उस पे अपन सभी पे fx का मान निकालते हैं। और उसके बाद कैसे करते हैं देखेंगे। 5 का वर्ग 25,
माइनस 5 चौक 20 और प्लस 8, 25 में से 20 गए तो 5, और 5 और 8 13, ये हमारा इसका। अब हमसे पूछ रहा है निरपेक्ष उच्चतम मान, तो बच्चों इसका निरपेक्ष उच्चतम मान क्या होगा, सबसे अधिक मान 13 है, तो ये निरपेक्ष उच्चतम मान 13, ये हमारा आंसर है। किस बिंदु पे है, 5 पर है। आगे देखते हैं बच्चों, ये चौथा क्वेश्चन है, इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है। आसान है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और dx। आप चेक कर लें, इसको अगर खोलेंगे तो x² प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 1 मैंने अलग कर दिया। अब इसमें सूत्र लग रहा है 1/x² प्लस a² dx। क्या सूत्र होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसमें हम सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा, 1/a का मान, ये 1 का स्क्वायर है, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 tan इनवर्स x यानी कि x+1/a का मान 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। 1 में 1 का भाग देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यह आएगा tan इनवर्स x+1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इसका आंसर होगा tan इनवर्स x+1 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ये पांचवा क्वेश्चन, इसमें हमसे इसका समाकलन गुणांक IF निकालना है। इसे मैं dy/dx प्लस 2/x y इजिकल टू x, मैंने क्या किया, पूरी समीकरण में x का भाग दिया, जिससे ये रैखिक अवकलन समीकरण dy/dx प्लस py इजिकल टू q के रूप में बदल सके। अब p का मान देखें तो 2/x है और q का मान इसमें x है, ये p होता है, ये q है। सबसे पहले मैंने x का भाग दिया, पूरी समीकरण में दिया, यहाँ से हट गया 2/x y, x का भाग देंगे तो x बचेगा। भाग इसलिए दिया क्योंकि रैखिक अवकल समीकरण में dy/dx का गुणांक 1 होना चाहिए। अब समाकलन गुणांक पूछा IF, इसका सूत्र होता है e⁻p dx। e⁻p का मान हो गया 2/x और dx, e⁻2 मैंने बाहर लिख दिया और 1/x बचा, उसका समाकलन हो गया log x। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log x का स्क्वायर, क्यों, log m की घात n आगे आ जाता है, आगे हो तो ऊपर चला जाता है, e और log दोनों हट जाते हैं, x² यानी कि x² हमारा समाकलन गुणांक है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, सदिश, मैं इसे a सदिश मान लेता हूँ 2i माइनस 3j और इसे मान लेता हूँ b सदिश। अब क्वेश्चन क्या है, a सदिश का b सदिश पर प्रक्षेप हमें ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या होता है, a सदिश डॉट b सदिश बटा मापांक b सदिश, सूत्र है बच्चों, हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, a सदिश डॉट b सदिश क्या हो जाएगा, इसमें i के साथ 2, इसमें i के साथ 3 यानी 6, इसमें i के साथ -3, j के साथ, इसमें j के साथ +2, तो ये गुणा होके माइनस के 6 हो जाएंगे और इसके इसमें गुणांक है ही नहीं, बटा मापांक b सदिश यानी कि b का मापांक हो जाएगा 9 + 4, लेकिन ऊपर 6 - 6 है, इस कारण इसका 0 बटा ये 0 आएगा, इसलिए प्रक्षेप इसका आंसर होगा 0, यही हमारा आंसर है। बच्चों ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन 6 आते हैं, मॉडल पेपर में 6 दिए हैं और 6 ही आएंगे इस बार, पिछली बार 7 आते थे, ये हमने ख़त्म कर दिए हैं। अब हम लघु क्वेश्चन जो कि 1-1 अंक के हैं वो स्टार्ट करेंगे। हेलो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 3 अति लघु प्रश्न, 12 प्रश्न इसके आएंगे। पहला प्रश्न जो मॉडल पेपर में हमें जारी हुआ है इस प्रकार है, इसको सॉल्यूशन आप देख लें एक बार। हमें कह रहा है ए और बी हमें दे रखा है, सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालने के लिए ए का मान रखें 1 3 - 6, फिर बी का मान रखेंगे -2 4 और 5। हल कैसे करेंगे, इसकी पहली पंक्ति, इसका पहला स्तंभ गुणा करेंगे, इसका पहला अवयव -2, दूसरा +12, तीसरा -30,
और इसका मान कितना आएगा -2 और +12, अपने पास +10 बचेंगे और 10 में से 30 गए तो -20। ये हमारा, अब हमसे कह रहा है इसमें ए बी का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, तो वो भी इतना ही होगा, -20 का ट्रांसपोज यानी कि -20, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इस प्रकार है, हमें ए दे रखा है मैट्रिक्स और इसका एडजॉइंट ए सेकंड मैट्रिक्स निकालना है। बड़ा आसान है, आप एक क्या न करना है, इन दोनों को पहले आप इनका स्थान बदल दें, इसको यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दें, ये हो जाएगा 7 4, और इनका हमें चिन्ह बदलना है। 5 है तो -5, प्लस का 5 है और 3 का -3, और यही हमारा आंसर है, और ये एडजॉइंट ए है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, इन दोनों को तो स्थान बदलना है, इन दोनों का चिन्ह बदलना है। ये केवल 2 क्रॉस 2 के लिए है। नेक्स्ट देख लें बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट ईयर आया भी है। ये हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन, मैंने मान लिया लघुगणकीय फलन क्या होता है, log x होता है, उसे मैंने मान लिया fx। ये सिद्ध करना है कि ये 0 से अनंत में निरंतर वर्धमान है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले f' निकालो। इसका मान क्या आएगा, log x का अवकलन होता है 1/x, और इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 से अनंत के बीच में। x का मान आप कुछ भी रख लो, 0 से बड़ा और अनंत से छोटा, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी 0 भी नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मान हमेशा और हमेशा 0 से बड़ा होगा। नेक्स्ट देखें, और जब 0 से बड़ा है तो f' का मान क्या आ गया, 0 से बड़ा। इसका मतलब fx निरंतर वर्धमान है। ये इसका तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा इस प्रकार है, हमें y का मान दे रखा है log cos x, और हमसे पूछ रहा है dy/dx। बड़ा आसान, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे तो y का अवकलन dy/dx। log इसे x मान लो, log x का होता है 1/x, तो 1/cos x, फिर cos x का माइनस साइन x, और ये माइनस एज इट इज साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, tan x, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये भी बहुत ही इजी आसान है, हमें इसका अवकलन करना है। हमें दे रखा है, मैंने मान लिया ये y बराबर है e⁻tan x, और हमें निकालना है x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। y का अवकलन हो जाएगा dy/dx, और e⁻x का अवकलन होता है e⁻x, लेकिन फिर x का भी करना होता है तो tan x का करना पड़ेगा, और tan x का अवकलन होता है sec² x, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मैं पहले करा भी चुका हूं। हमें rx का मान दे रखा है 3x² 36x + 5, और हमसे कह रहा है x बराबर 15 पर इसका सीमांत आय ज्ञात करनी है। बड़ा आसान, पहले आप इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो dr/dx कितना हो जाएगा, इधर भी अवकलन करें, 6x + 36 और 5 का 0। अब x बराबर 15 पर dr/dx क्या हो जाएगा, जहाँ पर भी x है उसके स्थान पे 15 लिख दें, +36, 15 × 90 + 36, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो 126 हमारा आंसर आएगा, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये 7वां क्वेश्चन है, आसान है। आई का मान हमसे निकलवा रहा है और हमें दे रखा है, मैंने इसको इससे गुणा कर लिया x², और जब इसको इससे करेंगे तो ये तो -x² से x² कट के 1 बचेगा। इसका समाकलन करना है, बड़ा आसान है। x⁻2 का समाकलन x⁻3/3, 1 का समाकलन x, और हमेशा हम c अचर जोड़ते हैं, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें हमसे कह रहा है कि ये कोई वृत्त है, अगर हम इसका चित्र बनाएं तो ये इसका चित्र होता है, केंद्र इसका मूल बिंदु होगा और त्रिज्या इसकी होगी 3।
9 है, 3 का स्क्वायर होता है। तो ये बिंदु हो गए 0 0, केंद्र हो गया, और ये हो गया 3,0, और इसकी बात करें तो 0,3। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। हमें प्रथम चतुर्थांश में इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बता दें सूत्र क्या होता है। अभिष्ट क्षेत्रफल a से b और y dx। यहाँ a का मान 0 से 3 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट, देखो y स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसमें सूत्र लगाएं हम। हमें सूत्र याद होना चाहिए। ये सूत्र होता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, x अपॉन 2, जैसा अंडर रूट है वैसा का वैसा, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। हमसे इसमें कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में, इसलिए केवल हमने इसको 4 से गुणा नहीं किया है। अगर कहता वृत्त इतने से घिरे क्षेत्र का तो हमको 4 से भी गुणा करना होता। अब हम ये सूत्र लगा देते हैं, x अपॉन 2, तो x अपॉन 2 आ जाएगा। अंडर रूट, जैसा अंडर रूट है वैसा का वैसा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 9 स्क्वायर, सॉरी 9, ये खुद ए स्क्वायर है बटा 2, और साइन इनवर्स x, यानी कि x ही आएगा, और a का मतलब ये 3 का स्क्वायर, a का मान है 3, और लिमिट रखनी पड़ेगी हमें 0 से 3, मैंने लिमिट रख दी। अब सबसे पहले हम इसमें क्या रखेंगे, जहां x है उसके स्थान पे 3 लिख देंगे। 3 लिखते हैं, 3 लिख लेते हैं तो क्या आएगा, देखो पहले 3 लिखेंगे तो ये यहाँ पे 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 इससे गुणा होकर 0, प्लस अब इसमें रखेंगे 3 रखेंगे तो 9 बटा 2 साइन इनवर्स 3 बटा 3 यानी कि 1, ये अपने पास आएगा। फिर माइनस जब 0 रखेंगे तो ये भी 0 पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0। अब इसमें 9 बटा 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बटा 2, तो ये आ गया 9 पाई बटा 4 और सेमी स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, सिद्ध करो कि फलन y बराबर ये अवकल समीकरण इतने का हल है। हमें y दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। मैंने दोनों और अवकलन किया, y का अवकलन हो जाएगा y डैश, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2, c का 0। ये अब अपन ने क्या किया, इन दोनों को इधर ले जाते हैं, तो y डैश माइनस 2x प्लस 2 को इधर लाएंगे तो -2 बराबर 0, और ये HP। यही हमें सिद्ध करना था कि इस समीकरण का हल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां इस प्रकार है, दो सदिश a सदिश व b सदिश का परिमाण, a सदिश का परिमाण तो हमें दे रखा है √3 और b सदिश का परिमाण दे रखा है 2, और a सदिश डॉट b सदिश का मान दे रखा है √6। इसका सूत्र होता है, पहले हमें पता होना चाहिए, मोड a मोड b कोस थीटा बराबर √6। मोड ए का मान √3 गुणा मोड बी का मान 2 कोस थीटा बराबर √6। कोस थीटा बराबर √6 बटा √3 इंटू 2। ये दोनों को मैं नीचे लिया है। जब √3 इससे कटेगा तो ऊपर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो √2 बटा 2। तो कोस थीटा का मान कितना आएगा, ये √2 जब इस 2 से कटेगा तो 1 बटा √2 आ जाएगा, तो थीटा का मान आएगा 45 डिग्री, जिसे हम लिख सकते हैं π/4। ये इन दोनों के बीच का कोण है, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, बिंदु जिसका स्थिति सदिश ये है से गुजरे और रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है जो इतने के समांतर हो। आंसर क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि R सदिश इजिकल टू A सदिश प्लस लैम्बडा B सदिश उस रेखा का सदिश समीकरण होता है जो A सदिश से गुजरे और B सदिश के समांतर है।
अब इसमें हमें ए सदिश का मान किसके से गुजर रहा है, ये ए सदिश हो गया 2i माइनस जे प्लस 4k, इससे तो गुजर रहा है, प्लस लैम्डा किस के समांतर है, इसके, यानी बी वेक्टर क्या हो गया i प्लस 2j माइनस के, ये हमारा आंसर है। ये उस रेखा का समीकरण है जो ए सदिश से गुजर रहा है और बी सदिश के समांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है और इसके लिए हमें सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, पी ए यूनियन बी का मान होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी का मान हमें दे रखा है 8/15, पी ए का मान भी दे रखा है 2/5, इसका मान दे रखा है 1/3 और ये एज इट इज, और यही हमसे पूछ रहा है। मैंने क्या है, इसको इधर लिया आया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 1/3, और ये जो प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। मैंने लघुत्तम लिया 15, 5 का भाग इसमें देंगे 3 बार जाएगा, 3 को इससे गुणा करेंगे 6 आएगा, 3 का भाग इसमें देंगे 5 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 5 एकम 5, 15 का भाग इसमें देंगे 1 बार जाएगा 8, 6 और 5 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 घटाएंगे तो 3/15, और इसे काटेंगे 3 एकम 3, 3 5 15, यही हमारा आंसर है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें। थैंक्स।